हाय नमस्कार, मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं 1666 एपिसोड ऑफ नागपुर मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो जिसका नाम है राज की बात, स्टूडेंट ऑफ द ईयर के साथ। रियली वांट टू थैंक पारिक ब्रदर जूलर प्रेजेंटिंग राज की बात स्टूडेंट ऑफ द ईयर इन एसोसिएशन विथ लोकमान्य तिलक जन कल्याण शिक्षण संस्था। अ बिग थैंक यू टू प्रियदर्शनी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड प्रियदर्शनी जेएल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। माय ऑटोमोबाइल पार्टनर इज अरुण ऑटोमोबाइल्स। इफ यू वांट टू बाय अ मारुति कार, Arun Automobile आइए with monsoon offers now available at Khamla Square. I really have one of those super students, student of the year with me right now. Her name is Shrutika Kumhare and she is been awarded by the Quick Heal organization for the best program outreach and impact in 2023 March, and also has a professional experience of working with Webakruti as a web developer and currently interning from पाई इन्फोकॉम। मेरे साथ इस वक्त हैं 4th ईयर स्टूडेंट ऑफ द प्रियदर्शनी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, कर रही हैं कंप्यूटर साइंस। विद मी इज श्रुतिका कुम्हारे। हाय श्रुतिका, कैसी हैं आप? हेलो सर, कैसी हैं आप? ऑसम। सबसे पहले तो ये बताइए कि बचपन में श्रुतिका क्या बनना चाहती थी, क्या करना चाहती थी, और इंजीनियरिंग कैसे करना सोचा, कैसे इंजीनियरिंग करने के बारे में? सर एक्चुअली बचपन से मुझे लगता था, मतलब मेरा फोकस नहीं था कि मुझे यही करना है, बट या आई एम अ स्टडीज गर्ल, बट मैं फोकस नहीं रह पाती थी कि इंजीनियरिंग, मेडिकल, बीएससी एंड ऑल। बट फिर जैसे मेरा 12th कंप्लीट हुआ, फिर उसके बाद मैं एंट्रेंस एग्जाम दी, और एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद में आई थॉट कि मेरे लिए इंजीनियरिंग विल बी द बेस्ट वन, देन आई हैव ऑप्टेड। तो घर में कोई इंजीनियर है क्या? घर में या मेरी दीदी ने बीटेक किया हुआ है फ्रॉम सीएससी, एज वेल एज मेरे रिलेटिव्स में भी है बहुत सारे इंजीनियर्स, बट घर में हम दोनों हैं। तो कंप्यूटर साइंस स्ट्रीम क्यों चुना? बिकॉज उसमें बहुत ज्यादा बूम है, बहुत ज्यादा स्कोप है, इसीलिए। एंड मैंने स्टार्टिंग में कुछ कोडिंग वगैरह नहीं की थी, बट उसके बाद में जैसे मैंने इंजीनियरिंग की, फिर कोडिंग वगैरह करते गए, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज के साथ में इंट्रोड्यूस हुई, तो उसके बाद में आई फेल्ट दैट दिस इज द बेस्ट स्ट्रीम फॉर मी एंड दिस इज द बेस्ट फील्ड दैट आई हैव ऑप्टेड फॉर। ओके, तो ये जो पूरा का पूरा थॉट प्रोसेस रहा है आपका कि वाइल स्टडिंग यू आर आल्सो इंटर्निंग, यू आर आल्सो वर्किंग, आपका क्विक हील के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? सर इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर मी। मतलब क्विक हील ने मुझे एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दी है जिससे मैंने खुद को बहुत ज्यादा एक्सप्लोर किया। इनिशियली आई वॉज मतलब बिफोर माई इंजीनियरिंग आई वॉज इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ पर्सन। मैं ज्यादा बात नहीं करती थी, अननोन पर्सन के साथ में तो मैं बिल्कुल भी बात नहीं कर पाती थी, बट फिर उसके बाद में क्विक हील का कोलैबोरेशन हुआ हमारे सीएससी डिपार्टमेंट के साथ में, और हमारी कोऑर्डिनेटर मैम थी भाग्यश्री दारस्कर मैम, तो उन्होंने हमें बहुत एनकरेज किया कि क्विक हील में पार्टिसिपेट करो। तो फिर हमने क्विक हील में पार्टिसिपेट किया, और उससे बेसिकली क्या हुआ, वहाँ पे हमें ये करना था कि वी हैव टू गो टू वेरियस स्कूल्स एंड कॉलेजेस, एंड वहाँ पे जाके उन फैकल्टीज को परमिशन मांगना कि हम लोग यहाँ पे सेशंस कंडक्ट करवाएंगे फॉर साइबर सिक्योरिटी, और स्टूडेंट्स को और फैकल्टीज को अवेयर करेंगे रिगार्डिंग द साइबर क्राइम्स एंड हाउ दे कैन ओवरकम फ्रॉम दैट साइबर क्राइम्स। तो वो चीज़ की, तो उसमें मेरी टीम मेंबर भी थी, हम दोनों ने मिलके कंप्लीट 19 सेशंस किए थे। वाओ! या 19 सेशंस किए थे, एंड या ऑब्वियसली हमारे पूरे डिपार्टमेंट में जितनी भी टीम्स थी, हाईएस्ट स्कोर हमारा था कि हमने मैक्सिमम सेशंस किए थे। तो वहाँ पे जाके हम लोग बेसिकली क्या करते थे, सेशंस कंडक्ट करवाना, मतलब एक पीपीटी थी हमारे पास में, उसको एक्सप्लेन करते थे, नॉट वर्ड टू वर्ड, बट एग्जैक्टली जो भी लोग हैं, जो भी ऑडियंस है, उनके पर्सपेक्टिव से हम लोग उनको जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर पाते थे रिगार्डिंग द साइबर क्राइम, वो हमने किया। तो ऑब्वियसली मतलब मेरा कॉन्फिडेंस लेवल उससे बहुत ज़्यादा इन्हांस हुआ, प्रेजेंटेशन स्किल भी बहुत ज़्यादा इन्हांस हुए, मेरा मतलब जो थोड़ी सी जो इंट्रोवर्सी थी वो भी पूरी की पूरी निकल गई। तो ऑब्वियसली इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर मी। पर ये जो इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट बनने की जो पूरी जर्नी है, इसमें घर वालों ने क्या बदलाव देखा आपके अंदर में? क्योंकि घर के अंदर में तो आप इंट्रोवर्ट नहीं होती होंगी ना, घर पे तो आप मस्ती करती होंगी। तो या घर पे जाके अभी तो मैं
मतलब जब से इंजीनियरिंग में आई हूँ तब से तो बिल्कुल। आप इतनी स्टूडियस हैं, आप इतनी सब्जेक्ट की बारीकियों को इतने अच्छे से समझती हैं। Yeah. कभी सोचा नहीं कि आगे जाके जीवन में मैं एक प्रोफेसर बनूं, एक लेक्चरर बनूं, पढ़ाऊं? या बट सोचा तो नहीं। सोचा नहीं, पर कभी ऐसा मौका मिलेगा तो? मौका मिलेगा तो, बट मैं कंपनी में काम करना ज्यादा। यू वांट टू वर्क फॉर अ कॉर्पोरेट? या अगर मौका मिला टू गो अब्रॉड एंड वर्क? या ऑब्वियसली, व्हाई नॉट। अरे पूरा सवाल तो सुन लो। ओके। बाहर आपको मिल रहे हैं 5 लाख रुपए और इंडिया में आपको मिल रहे हैं 3 लाख रुपए, आप इंडिया रहेंगी या चले जाएंगी? बाहर जाएंगी, क्यों? बिकॉज इंडिया में रहूंगी तो ऑब्वियसली इंडिया का कल्चर, इंडिया के लोग, उनके साथ में इंटरेक्शन होगा ओनली, और वो तो एज ऑफ नाउ भी हो ही रहा है। बट मैं अगर अब्रॉड जाऊंगी तो वहाँ के लोगों के साथ में इंटरेक्शन होगा। आई विल कम टू नो अबाउट देयर कल्चर, आई विल कम टू नो अबाउट हाउ टू कम्युनिकेट विद दीज पीपल, उन लोगों के पर्सपेक्टिव्स कैसे होते हैं। जैसे कि आई एम एन इंडियन और मुझे बाकी इंडियंस का पता है कि वो कैसे सोचते हैं, कैसे लोकेलिटी रहती है एंड ऑल। बट अगर मैं अब्रॉड जाऊंगी तो ऑब्वियसली मुझे वहाँ का नॉलेज मिलेगा और नोट भी ज्यादा मिलेंगे और घूमने भी मिलेगा, है ना? अच्छा, प्रियदर्शनी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, कितना मजा आता है कॉलेज में? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। मुझे मतलब बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिली है यहाँ पे, और ऑब्वियसली आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं हर एक अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करूँ, हर एक अपॉर्चुनिटी से मुझे प्रॉपर आउटकम मिले। बट कभी कभी नहीं हो पाता, बट ऑब्वियसली आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि हो। अगले साल से न्यू एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च हो जाएगी, बस सुना है आपने? नहीं सुना है? नहीं पता है आपको? ठीक है, चलिए आई स्किप दिस क्वेश्चन। अब चूंकि यू हैव अचीव्ड सो मच एंड यू आर ऑन अ वर्ज ऑफ अचीविंग मोर, what is that one thing which you want to suggest every student who want to make want to join the computer science department of the computer engineering department of the Priyadarshini College of Engineering? What's the suggestion? Obviously, first of all, you should be loyal with yourself. You must be loyal with your parents because they are spending a lot of on you, and they are providing you each and every facility, each and everything as much as they can. So obviously you must be loyal with them. इंस्टाग्राम पे कितना टाइम देती हैं आप? इंस्टाग्राम पे मैं रोज टाइम नहीं देती। मैं जैसे मुझे अगर लगा कभी फ्रीक्वेंटली, मतलब वंस इन अ वीक यू कैन से। और रील्स देखते बैठती हैं? नहीं, तो मुझे रील्स में उतना इंटरेस्ट नहीं आता। दैट्स अ जेन्युइन। हु इज योर बेस्ट फ्रेंड? माय बेस्ट फ्रेंड इज वैदेही एंड जानवी। Why? मतलब वैदेही शी इज माय कॉलेज बेस्ट फ्रेंड, और अगर चाइल्डहुड की बात करेंगे तो जानवी शी इज माय बेस्ट फ्रेंड। तो दोनों में से किसको पता है आपके सीक्रेट ज्यादा? जानवी। जानवी को? शी इज माय चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड। या जानवी की एक सीक्रेट बताओ जो किसी को नहीं पता। नो वो नहीं बताइए। Shrutika, you are an amazing person. It was great meeting you. But I'm sure one thing you should think of is अगर जीवन में कल को मौका मिला पढ़ाने का तो जरूर पढ़ाना आप, बिकॉज मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आप खुद इतना नॉलेज रखती हैं, जब नॉलेज डिलीवर करेंगी, लोगों को जब नॉलेज देंगी तो आई एम श्योर पीपल विल गो टू प्लेसेस, है ना? थैंक यू फॉर बीइंग माय गेस्ट एंड कांग्रेचुलेशंस बीइंग स्टूडेंट ऑफ द ईयर, नॉट जस्ट फॉर दिस ईयर बट ईयर कमिंग आल्सो, एंड it was an honor meeting you. Thank you so much. Super. Sir. Yes, please. I would really like to thank my professor, Miss Swati Dhavade ma'am, because just because of her I got this great opportunity to be here in front of you. तो मैं मतलब मेरा सिलेक्शन डिपार्टमेंट के थ्रू हुआ है, तो उन्हीं की वजह से हुआ है, so I would really like to thank Swati ma'am. I'm sure you should thank a lot of people for that, है ना? You should thank Priyadarshini College for this, है ना? चलिए, थैंक यू फॉर बीइंग माय गेस्ट। सुपर। अपॉर्चुनिटीज नॉक मेनी टाइम्स, बट हमको ऐसा लगता है कि सिर्फ वो एक बार होता है, ऐसा नहीं है। कई बार हमें अपॉर्चुनिटीज नॉक करती हैं, और जितना है कि कभी कभार वो दरवाजे पे करती है, कभी कभार खिड़की पे करती है। हम बड़ी अपॉर्चुनिटीज का ही इंतजार करते रहते हैं और उसके चक्कर में हम छोटी अपॉर्चुनिटीज कई बार खो देते हैं। उम्मीद है कि आप इन बातों की बारीकियों को समझेंगे। श्रुतिका कुम्हारे जैसी लड़कियां जो हैं, जो अपना फोकस अपने पढ़ाई पर, अपने सब्जेक्ट पर और अपने सपनों पर रखती हैं ना, एक दिन वो अपने सपनों को पाकर आसमान में उड़ती हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो सपने बड़े देखते हैं
लेकिन अपनी ज़िंदगी को सोशल मीडिया या किसी और चीज़ों में व्यर्थ कर देते हैं, जबकि ये दुर्भाग्य की बात है। और भारत एक युवा देश है, पूरे दुनिया की नज़र इस वक्त भारत पे है और भारत के युवाओं पर है। उम्मीद है कि ये स्टूडेंट्स ये बात समझेंगे, स्टूडेंट्स अपने करियर को सीरियसली लेंगे और अपने करियर की तरफ फोकस करके आसमान छुएंगे। आपसे फिर होगी मुलाकात इन राज की बात। ये शो जरूर शेयर कीजिएगा। जिंदा रहिएगा। जय हिंद।